वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है हमारे प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस में हम पिटमैन न्यू ईरा से आपको बेसिक कोर्स करा रहे हैं और हमारी अभी तक 23 क्लासेज हो चुकी हैं। उसमें हम साथ साथ आपको डिक्टेशन भी दे रहे हैं ताकि आपका हाथ चलता रहे, लिखते रहें। और मैंने लास्ट क्लास में यही कहा था कि आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। 31 तक हमने लास्ट क्लास में डिक्टेशन दी थी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी थी पहले ही। तो अगर नहीं करी है तो इस क्लास से पहले थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लीजिए और फिर उनको हमारे डिक्टेशंस को लिखिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिक्टेशन, लेकिन इससे पहले मैं एक 2 मिनट की बात आपसे करना चाहूँगा। भारत देश में या दिल्ली की बात करते हैं तो मार्च से लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, और इस वजह से हमारे खुद के मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स जो अबाउट 200 प्लस स्टूडेंट घर पे बैठे हुए थे। कुछ पढ़ रहे थे, कुछ शॉर्ट हैंड कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं अभी भी जिनका DSSB का टेस्ट स्किल होना है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का स्किल टेस्ट होना है, राजस्थान हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट बहुत सारे होने, DDA का होना है, DMRC का होना है, एम्स का होना है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एम्स का रिटन टेस्ट 21 अगस्त को डिक्लेयर हो गया है, कल वो होने वाला है। तो उन स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि अभी पता नहीं कब होगा, अभी पता नहीं कब होगा, ये सोच के कुछ नहीं कर रहे थे। तो अब एकदम रिटर्न भी आया, सारे रिटर्न आएंगे, सब स्किल होंगे। तो अभी भी टाइम है अपना, जैसे भी यूट्यूब से या कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां प्रॉपर स्पेस है डिस्टेंस में बैठ के करने का, तो कीजिए। ये चांस बार बार नहीं आते कि रिटर्न क्लियर है कि स्किल के लिए आप कोरोना समझ के घर बैठे हुए हैं। तो प्लीज इसको कीजिए। और अभी जो मेरे यूट्यूब से लर्नर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फिर एडवाइस दूंगा कि आप बड़े ध्यान से कीजिए। हमारे जो चैनल है प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस, उसको लाइक बेशक मत कीजिए, सब्सक्राइब बेशक मत कीजिए। अगर आपको स्टेनो पढ़ना है तो सिर्फ शॉर्ट हैंड कीजिए, काम कीजिए। और आपको टारगेट लेके करना है तो करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अब क्लास स्टार्ट करता हूं। पहले डिक्टेशन एक्सरसाइज नंबर 32 और इसमें एक्सरसाइज नंबर 34 आएगी जो हमारी पिटमैन न्यू ईरा में लॉन्ग हैंड में है। उसकी आउटलाइन की PDF आपको इसी क्लास में PDF में मिल जाएंगी, उसकी आउटलाइन आप नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स आर रेडी? एक्सरसाइज नंबर 32 स्टार्ट। इट इज द टाइप ऑफ स्टॉक विच शुड अपील टू स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड द बैंक हैज एडवाइज्ड many of its customers to invest some money in the issue. I am always influenced by the bank's advice and I have had no reason to be sorry. When you master this subject, you will have a tool which will assist you to secure a post in a business office. When do you think you will have the large posters ready for us? We wish to mail them to the different stores on our list. The Webster Hotel is the finest in Chester and we hope you will register at this hotel when you come to our city. The steamer leaves on Wednesday, the 6th of the month, and we must know by the 1st if you wish to ship the coffee by this
bought. We have had the case of books in the customs office for almost a month. What is the charge for storage? Each year, research shows how to make things faster and with less toil. What are we doing with the time we save? The loss caused by unpaid bills is the smallest we have had in several years. Exercise number 33. The heavy losses which the firm has to absorb this year are almost enough to exhaust its resources. The firm has had a series of poor years. Do you know the causes of these successive losses? The firm itself gives several reasons. Among them are the steady rise in costs and higher taxes. What is the basis for your appeal to have your state taxes reduced? I am sorry to lose your services, but as I have already said, you have my best wishes for your success. I shall always be happy to receive news of your doings. Our pipes are nicely boxed, and we know it will pay you to put some of them in your showcases or in your windows. We have to make a small charge for the boxes, but the pipes sell much faster when you show them in the boxes. The Times successfully appeals each year for money for needy cases, and it raises a large sum for the purposes of charity. Aid is as necessary this year as in the past. I think the charges for these posters are excessive, and I wish to satisfy myself of the necessity for the high fees paid to the artists. If you insist, we shall pay the fees ourselves, but the artists themselves think the charges are low for this type of job. नेक्स्ट एक्सरसाइज 34 जिसकी PDF आपको मिल जाएगी इसी क्लास में. स्टार्ट. आर यू एंजॉइंग योर स्टडी of this subject? I hope you are. When you can write these
exercises fast, you will be on your way to making your living in a business office. Besides its value to you, I hope you like the subject for itself. As you know, this subject is widely used in business offices, but it has many uses besides this. You can use it for many different purposes. Can you name some of them? The success of many a famous head of a large business firm is due to his study of this subject. It was the first step in business career. Stop. तो स्टूडेंट्स ये 34 तक हो गया आपका डिक्टेशन। अब इसके बाद हम क्लास आगे स्टार्ट करेंगे पिटमैन से। तो स्टूडेंट्स आपने डिक्टेशन लिखी है अभी एक्सरसाइज 34 तक। बाकी वो बात मैं फिर कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम 35 से स्टार्ट करेंगे डिक्टेशन। आपको पहले से तैयारी करके रखनी है लिखने की, पहले से प्रैक्टिस कीजिए। डिक्टेशन मेरे बोलने के साथ लिखिए। इंडिकेशन मिलेगा कोमे का, फुल स्टॉप का, बोले नहीं जाएंगे, आपको खुद से जजमेंट करके लगाने होते हैं। और जो बेसिक क्लास हमारी 23 थी उसमें हमारा चैप्टर 12 पूरा हो गया था। अब चैप्टर 13 स्टार्ट होता है। बिल्कुल इजी चैप्टर है, आसान सा बिल्कुल चैप्टर है, जिसमें आपको आउटलाइंस और छोटी मिलेंगी। चैप्टर का नाम है शन हुक। बड़ा इजी है, शन हुक। अब शन हुक के रूल है जिससे हम थोड़ा सा और जल्दी लिखने में आएंगे। जैसे आपने फाइनल में, मैं बात करता हूं कि एन हुक आपने पढ़ा था फाइनल में, ये छोटा हुक था फैन। अब ये कहता है कि ए लार्ज फाइनल हुक एडेड द फाइनल सिलेबस शन। वो शन मुंह से निकलेगा, स्पेलिंग में TION है या SION है, SIAN है, एनीथिंग। शन जब निकले और फाइनल लास्ट में एक हम बड़ा हुक बनाएंगे, वो हमें सन सिलेबल देगा। और ये लार्ज हुक सबसे पहले वही है, जितने भी हमारे कर्व हैं, कर्व के दिस लार्ज हुक रिटर्न ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व, ये कर्व के अंदर की तरफ ही लिखा जाएगा। इनसाइड हमारा शन हुक जैसे एन था, अब ये मैंने बताया अभी, तो फाइनली कर्व के अंदर की तरफ बड़ा हुक आएगा, ये हमारा शन हुक होगा। पहला रूल शन का यही है कि हम छोटा करने के लिए फाइनल में हुक यूज कर रहे हैं। हम शन में एस और एन ना बना के प्रॉपर इनसाइड शन हुक हमारा आ जाएगा। उसके बाद है हमारा द एस सर्कल इज एडेड ए एज शोन। मतलब जैसे हमारा, जैसे हमने बताया था कर्व के अंदर की तरफ हम अंदर की तरफ सर्कल बनाए थे, ऐसे ही कुछ वर्ड हैं जहां पे शन के एस शन के बाद भी अंदर की तरफ हम सर्कल बनाएंगे तो आपका शन एस हो। जैसे फैशन, ये सिर्फ फैशन है और ये फैशंस हो गया, एस इसमें इंक्लूड हो गया। तो आपको देखना है पेज नंबर आपका 106 पे, ये चैप्टर 13 है और शन का हम बता रहे हैं। फाइनल में फाइनल होता है बट एस सर्कल आएगा तो हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा। दूसरा ये कहता है व्हेन ए गुड ज्वाइनिंग इज ऑब्टेन्ड द लार्ज हुक इज यूज्ड व्हेन द शन सिलेबल ऑकर्स इन द मिडल ऑफ ए वर्ड। कुछ वर्ड है जहां पे हमें शन को इजीली हमारा बीच में आएगा तो बीच में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये लिमिटेड वर्ड्स हैं जिसमें हम शन को मिडल में यूज करेंगे।
खास करके इसके बाद जब एल आए, जैसे नेशनल, इसमें इजीली मिडल में आ गया है तो इसमें हम यूज करेंगे। बस सिर्फ यही है कि मिडल में आएगा जरूर, लेकिन जहां इजीली ज्वाइनिंग होगा, आसानी से बन जाएगा। इंटरनेशनल, इंटेंशनल वर्ड ध्यान से देखना, एन आता हो गया एंशनल। इसमें देखो वो दोबारा रूल याद एक बार दिला देता हूं कि जब सिर्फ हॉरिजेंटल्स है और थर्ड प्लेस का है तो लाइन को वही काटेगा जो अप या डाउन है। इट मीन्स हॉरिजेंटल को हम 0 मानते हैं। बार बार ये शुरू में ही मैंने बताया था। पोजीशन बहुत डिपेंड करती है, बहुत मायने रखती है कि हम वर्ड की पोजीशन कहाँ दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पे दे रहे हैं। अगर ये एक्यूरेट होंगे तो स्पीड में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 99 है, आपको रीडिंग करनी है। शॉर्ट फॉर्म इसमें नहीं है, अभी आपको रीडिंग करनी है। एक लाइन में जहाँ तक आएगा आप लिखेंगे, फिर उसको 5, 6, 7 बार 10 बार रिपीट करेंगे और लास्ट में उसकी इंग्लिश लिखेंगे 1 टाइम। उसके बाद है नेक्स्ट रूल। अभी हमने करो के साथ तो बता दिया, अब बात आती है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कैसे शन यूज होगा। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमारा कैसे यूज होगा। व्हेन अटैच्ड टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक द शन होक इज रिटर्न ऑन द अपोजिट साइड टू एन इनिशियल सर्कल और लूप। ये कहता है कि अगर जितने भी स्ट्रेट स्ट्रोक है इसके साथ अगर शन आएगा तो ये डिपेंड करेगा जो शन होकर जहां फाइनल में यूज हो रहा है उससे पहले जो भी अटैचमेंट है, इनिशियल अटैचमेंट है, इनिशियल सर्कल और लूप है, हुक है, उसके अपोजिट आएगा। सिंपल सा मेथड है कि अपोजिट कैसे आएगा। जैसे हम वर्ड लिख रहे हैं स्टेशन, तो एस सर्कल ये है तो शन इधर आएगा। जो शन से पहले अटैचमेंट है उसके अपोजिट आएगा। अगर हम वर्ड लिख रहे हैं सेक्शन, स्टेशन, अगर हम सेक्शन लिख रहे हैं तो एस सर्कल सेक्शन में ये होता शन नीचे आएगा। क्लियर है कि शन से पहले जो अटैचमेंट है, इनिशियल अटैचमेंट है, उसके अपोजिट शन आएगा। उसके बाद है कि स्पेशल रूल है आफ्टर एफ के, वी के और एल के। आउटलाइन को बेस्ट बनाने के लिए है आफ्टर एफ के, वी के और एल के। ये हमारा जो स्ट्रोक्स है जो मैंने बताया है आपको, इसमें टोटल करो बन रहा है आफ्टर एफ के, वी के और एल के। दिस एफ के, वी के एंड एल के रूल है। अब जो शन हुक आएगा वो टोटल करो के बाहर, द शन हुक इज रिटर्न अवे फ्रॉम द करो टू बैलेंस द आउटलाइन। आउटलाइन के बैलेंस के लिए जरूरी है कि टोटल जो कर्व है उसके अपोजिट, इट मीन्स ये कर्व है बाहर, टोटल कर्व है बाहर, इसमें टोटल कर्व है तो ये ऊपर, कर्व के अंदर की तरफ नहीं आएगा। आउटलाइन के बैलेंस के लिए जरूरी है कि इनसाइड ही आएगा, अब अपोजिट आएगा। कर्व के टोटल जो हमारा घुमाव है इसका, उसके अपोजिट साइड आएगा आउटलाइन के बैलेंस के लिए। वर्ड बता देता हूं, फिक्शन, वैकेशन, फिक्शन, लाइन काट रहा है, फिक्शन नीचे आएगा। वैकेशन टोटल करो के बाहर आएगा शनुक, नहीं तो आउटलाइन का बैलेंस नहीं होगा। और इसके बाद ये एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, पहले भी, इससे पहले भी जो करो के अंदर की तरफ आया शनुक उसके एग्जाम्पल वर्ड्स है। फिर 99 नंबर एक्सरसाइज है। उसके बाद मैंने बताया इनिशियल अटैचमेंट का अपोजिट साइड स्ट्रेट स्ट्रोक में आएगा, उसके एग्जाम्पल वर्ड्स है। और आफ्टर वी के और एल के अवे फ्रॉम द कर्व एग्जाम्पल वर्ड्स है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर आपकी आ जाती है 100। वही आपको रीडिंग करनी है, अच्छी तरह से समझ के वावल मिला के वर्ड पढ़ने हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। मेथड वही है, मिनिमम 5 टाइम और मैक्सिमम आप कितना भी कीजिए। एक लाइन में जहाँ तक आए 5 टाइम मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी। इंग्लिश एक बार लिखनी है पढ़ते हुए, अपनी ही राइटिंग। और ये किस लिए कराते हैं, लाइन टू लाइन आपको प्रैक्टिस किस लिए कराते हैं कि हर बार आपको स्पीड भी लिखनी है, स्पीड और राइटिंग साफ करनी है। राइटिंग साफ करनी है, पढ़ के करना है और स्पीड भी बढ़ानी है। हर लाइन में आपको ये सोच के करना है कि मैं राइटिंग साफ करूं और स्पीड भी बढ़ाऊं।
उसके बाद पेज नंबर 109 पे है, फिर दोबारा से शन का ही के जो शन का रूल है नेक्स्ट वो ये है, द शन हुक इज रिटर्न ऑन द राइट साइड ऑफ सिंपल टीडीजे। समझने की बात है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। सिंपल टीडीजे, सिंपल का मतलब क्या है यहाँ पे? शन हुक जो हम बता रहे हैं, फर्स्ट हमने बताया था कर्व के अंदर की तरफ आएगा, और उसके बाद हमने बताया कि जितने हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक है उसके इनिशियल अटैचमेंट के अपोजिट आएगा। अब ये कहता है द शन हुक इज रिटर्न ऑन द राइट साइड ऑफ सिंपल टीडीजे, टी डी और जे के राइट साइड आएगा, लेकिन इसने कहा सिंपल। समझने की बात है, समझो अच्छी तरह से, बात पे ध्यान दीजिए, समझो कि सिंपल क्या है। व्हाट इज सिंपल? सिंपल इज जिसमें अटैचमेंट इनिशियल नहीं है। उसमें क्या अटैचमेंट नहीं है? रूल ये था स्ट्रेट स्ट्रोक में इनिशियल अटैचमेंट के अपोजिट शन आएगा, लेकिन ये सिंपल है। ओनली टी डी और जे, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। जैसे वर्ड आपका इसमें मिलेगा, बता देता हूं, नोशन, नोशन। अब देखो इसमें अटैचमेंट कोई नहीं है, जो अटैचमेंट है वो कोई नहीं है। जो शन हुक के रूल थे उसमें इनिशियल अटैचमेंट देखते थे, वो नहीं है। अगला वर्ड है आपका एडिशन, एडिशन, अटैचमेंट नहीं है, तो सिंपल इन तीनों के राइट साइड आएगा। अब कहते हैं इसी में नेक्स्ट है, वेल एडेड टू अदर सिंपल स्ट्रोक्स। इन तीन को छोड़ के अदर सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, उनके साथ सन इज रिटर्न ऑन द अपोजिट साइड टू द लास्ट वोवल। अब देखो सिंपल में इसने अटैचमेंट नहीं है, तो इन तीनों के राइट साइड जो अदर्स हैं, ध्यान दीजिए, जो अदर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उसमें शन हुक कैसे आ जाएगा? अदर स्ट्रेट, सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक, उसमें क्या आएगा? रूल बताया है कि साइड अपोजिट लास्ट वोवल, जो लास्ट वोवल है शन से पहले उसके अपोजिट आएगा। अपोजिट साइड ऑफ लास्ट वोवल, लास्ट का मतलब है कि शन से पहले जो वोवल है उसके अपोजिट आएगा। एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा रूल है लेकिन ये जरूरी है। आगे आके वावल नहीं लगते, शन हमें बताता है कि इधर वावल है इधर नहीं है। जैसे एक्शन वर्ड है, एक्शन, ऊपर वावल है तो नीचे आएगा, ऊपर वावल है तो नीचे आएगा, और अगर नीचे वावल है कॉशन तो ऊपर आएगा। सिंपल सा, लास्ट वावल देखना उसके अपोजिट आएगा। जैसे ओकेजनल, इसमें तो ओकेजनल शन हुक ऑलरेडी आ रहा, ऊपर आ गया, वही है, ये लास्ट वावल है उसके अपोजिट, ओकेजनल, लास्ट वावल के अपोजिट। या हम अब वर्ड कहते हैं एट्रैक्शन, इसमें हमारी अटैचमेंट है, लेकिन जो शन हुक है जो ऐसे एट्रैक्शन, इसमें हमने लास्ट वावल देखना है, अटैचमेंट नहीं देखनी। लास्ट वावल इधर है अपोजिट, क्योंकि अटैचमेंट इससे पहले यहां नहीं है, वो बहुत ऊपर है। तो उस चीज को देखते हुए आपको ध्यान से करना है। ये एग्जाम्पल वर्ड सारे करने हैं शन हुक वाले, सिंपल्स के साथ भी और अदर जो टीडीजे के अलावा जो सिंपल्स है उसमें लास्ट वावल के अलावा, टीडी और जे में राइट साइड। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 101, 102, आज यहीं तक हम क्लास रखेंगे। वो भी ऐसे करनी है, पढ़ के एक लाइन में जाता गए 5 टाइम करनी है और फिर इंग्लिश लिखनी है। तो प्लीज़ आप ध्यान से कीजिए शॉर्ट हैंड। और अब मैं इसी क्लास में मैंने कहा था कि ध्यान से शॉर्ट हैंड कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेशक मत कीजिए, ये गलत भी था। लाइक सब्सक्राइबिंग भी जरूरी है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।